हेलो एवरीवन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जो हमने पहले क्लासेस चलाई हुई हैं, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमने बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है। गामा फंक्शन पढ़े थे जिसके हमारे 2 लेक्चर हो गए। आज हम स्टार्ट करते हैं बीटा फंक्शन और फिर उसके बाद इनके क्वेश्चंस निकालेंगे, बीटा और गामा फंक्शंस के कॉमन क्वेश्चंस। तो आज स्टार्ट करते हैं बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन बीटा फंक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं, सबसे पहले तो वो देखेंगे। फिर इसके बीटा फंक्शंस के कितने टाइप्स बनते हैं और कौन कौन से टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम उन सब पे चर्चा करते हैं। तो बीटा फंक्शन की अगर बात करें तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m comma n such that बीटा mn इक्वल टू लिमिट 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। तो हमारा जो बीटा mn का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लिमिट 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है? बीटा mn का। जब भी आपको लिमिट 0 से 1 दिख जाए इस टाइप के इंटीग्रेशन में, तो आपको ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? बीटा फंक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बीटा फंक्शन की। अब इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व कैसे करेंगे, कितने टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे, वो सब हम देखेंगे अभी। सबसे पहले तो बीटा एम एन की वैल्यू ये आ गई। अब हमें एम और एन की अगर वैल्यू मिल जाए तो यहां से मैं बीटा एम एन की वैल्यू रख के उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये बीटा जो फंक्शन है, क्या इसका एक ही फॉर्मूला बनता है कि जिसकी लिमिट 0 से 1 के लिए सॉल्व करते हैं, या फिर इसकी लिमिट और भी चेंज होगी? वो सब हम देखते हैं अब। ठीक है, तो नोट डाल के लिखेंगे। नोट फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ x इक्वल टू 1 माइनस वाई, अगर x की वैल्यू 1 माइनस वाई हो जाए तो हमारा बीटा फंक्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 1 माइनस वाई लिख दो। यहाँ फंक्शंस को देखो, फंक्शन जो x का है तो इसके लिए dx है, x की लिमिट दे रखी है। तो अब x को आपको चेंज करना है किसमें? y के अंदर। तो यहां से अगर आप देखो y के लिए चेंज करेंगे तो y की वैल्यू मैं निकालू यहाँ से, y इक्वल टू कितना हो गया? 1 माइनस एक्स, और dx कितना हो गया? माइनस का dy। लिमिट चेक करो, x बराबर, लिमिट कितनी है? 0 से 1, तो x बराबर 0 पर x की वैल्यू 0 लिखो, y इक्वल टू 1। तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू है 1 और x बराबर 1 पर y की वैल्यू है 0। तो हमारी जो लिमिट आई है y की, अब आई है 1 से 0, जो पहले कितनी थी? 0 से 1। अब आपके पास लिमिट आ गई, dx आ गया। इन सब की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो? इस वाली इक्वेशन में। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा एम एन, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? बीटा एम एन। लिमिट कितनी हो गई अब? 1 से 0 x की पावर m-1, x बराबर कितना है? 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई की पावर m-1। उसके बाद है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की जगह कितना लिखेंगे? 1 माइनस वाई, तो -1 प्लस का y हो गया n-1, और यहाँ आ जाएगा माइनस का dy। 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो अब आपकी इक्वेशंस क्या बन गई? अगर बीटा एम एन की अगर बात करें तो क्या बन गया फॉर्मूला? बीटा एम एन इक्वल टू लिमिट, आप देखो माइनस डी वाई है, माइनस को उठाओ, लिमिट चेंज कर दो, तो 0 से 1, ये हो गया आपका। y को पहले लेके आओ, y की पावर n-1, 1 माइनस वाई की पावर m-1 dy। अब देखो ये वापस से बीटा फंक्शन बन गया कि नहीं? बट यहाँ पर m और n क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। तो इसको कैसे लिखोगे? बीटा n कॉमा m। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गई कि अगर बीटा फंक्शंस के अंदर हम m और n को अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो बीटा फंक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से बीटा एम एन, फर्स्ट रिजल्ट आ गया आपके पास, बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। ठीक है, यहां से क्या पता चला आपको?
कि बीटा एम एन की वैल्यू किसके इक्वल है, बीटा एन एम के। तो ये होगी हमारी नोट फर्स्ट। नोट सेकंड देखो, नोट सेकंड देखते हैं। सबसे पहले हमने x की वैल्यू क्या ली, x की वैल्यू 1 माइनस वाई। अब लेते हैं नोट सेकंड के अंदर, इफ x इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई। अगर x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, y अपॉन 1 प्लस वाई है, तो मेरा बीटा फंक्शन क्या बनेगा। अब आपको x को किस में चेंज करना है, y के अंदर। तो इसको ऐसा करते हैं, y की फॉर्म में ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई। y की वैल्यू चाहिए आपको, तो y इन दोनों में से y के कॉमन लेके यहाँ कितना बच गया, y को इधर लेके जाएंगे, 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन 1 माइनस एक्स। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, इससे हमें लिमिट निकालने में आसानी होगी। आपको x की लिमिट कितनी दे रखी है, 0 से 1। तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू चेक करो। जैसे आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 अपॉन 1 बराबर 0। दूसरा, x बराबर 1 पर y की वैल्यू चेक करो, 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो आपकी लिमिट 0 से 1 थी, अब यहाँ पर लिमिट बनेगी हमारी 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, dx। dx की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी, dx इक्वल टू u अपॉन v से क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन। u अपॉन v से डिफ्रेंसिएशन करो इसका, तो ये आ गया आपका 1 प्लस वाई माइनस का y, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और 1 प्लस वाई का होल इसका v स्क्वायर। तो ये बच गया आपका 1 अपॉन, यहाँ पर साथ में क्या आएगा, dy, साथ में क्या आएगा, dy। तो ये हो गया आपका, y से y कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy। ठीक है, तो सारी वैल्यू आ गई अपने पास, लिमिट आ गई, x की वैल्यू आ गई और dx की वैल्यू आ गई। सभी वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 में लिखो, इससे हमें, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमें एक बीटा का दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। तो बीटा एम एन इक्वल टू, लिमिट कितनी हो गई अब इसकी, 0 से इंफिनिटी। क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर m माइनस 1। एक्स की वैल्यू कितनी है, y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1। उसके बाद कितना है, 1 माइनस एक्स, तो x की जगह y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1। उसके बाद कितना है, dx। dx की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy। सॉल्व करो पूरे को, क्या क्या आ रहा है, लिमिट 0 से इंफिनिटी। देखो यहां से एलसीएम लो गया 1 प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ओनली वाई की पावर m माइनस 1 अपॉन, नीचे चेक करो, 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1, 1 प्लस वाई की पावर 2। तो m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गए, क्या बचे यहाँ पर, 1 प्लस वाई की पावर m प्लस एन dy। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया यहां से कि बीटा mn का अब दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, बीटा mn का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, लिमिट 0 से इनफाइनाइट y की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस एन dy। चेंज ऑफ वेरिएबल से इसको x के लिए भी लिख सकते हो, चेंज ऑफ वेरिएबल से इसको x के लिए। नेक्स्ट पेज देखते हैं, तो यहां से क्या रिजल्ट मिला आपको, बीटा एम एन इक्वल टू लिमिट 0 से इनफाइनाइट x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन dx। देखो अब दूसरा फॉर्मूला आ गया, पहला था हमारा फॉलोइंग बीटा फंक्शन कौन सा, लिमिट 0 से 1 के लिए, सेकंड कौन सा आ गया, लिमिट 0 से इनफाइनाइट के लिए। तो ये कौन सी नोट हो गई, नोट सेकंड। पहली नोट से हमें क्या पता चला कि जो बीटा फंक्शन है उसमें अगर हम m और n को इंटरचेंज कर देते हैं तो बीटा फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड था कि अगर x की वैल्यू हम y अपॉन 1 प्लस वाई लिखते हैं तो मेरा जो बीटा फंक्शन है उसकी लिमिट चेंज हो जाती है 0 से इनफाइनाइट के लिए, और मेरा जो फंक्शन है वो बन जाता है x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन dx। नोट थर्ड देखते हैं, नोट थर्ड हमारे, इफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और मिलेगा बीटा का, x की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले वही dx चाहिए और लिमिट चाहिए,
तो dx की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट चेक करो, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर थीटा की वैल्यू, जैसे यहां पर 0 लिखेंगे, साइन 0, साइन 0 कब देता है, थीटा बराबर 0 पर, तो लिमिट आ गई 0। x बराबर 1, साइन 1 कब देता है, थीटा बराबर पाई बाई 2 पर, तो लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो, पहला फॉर्मूला आया था लिमिट 0 से 1 के लिए, सेकंड फॉर्मूला था 0 से इन्फिनिटी के लिए, अब ये थर्ड फॉर्मूला कितना आया, 0 से पाई बाई 2 के लिए। तो यहां से बीटा फंक्शन क्या बन गया, बीटा एम एन इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 एक्स की पावर m माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर कितनी है m माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे n माइनस 1, डी एक्स की जगह कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, कितना हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 को बाहर लिख दो, तो 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 2 और यहां पर साइन की पावर 1, तो 2m माइनस 2 प्लस 1, 2m माइनस 1, तो साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले हमने निकाल लिए बीटा के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि बीटा फंक्शन को अगर हमें सॉल्व करना है तो लिमिट हमारी 0 से 1 आ जाए तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 0 से इनफाइनाइट आ जाए तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, और 0 से पाई बाई 2 आ जाए इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब एक प्रॉब्लम ये है कि बीटा फंक्शन को हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, अगर मान लो हमें m और n मिल भी गया तो यहां से क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर मान लो इस फॉर्मूले से आपको क्या मिलेगा, m की वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू मिलेगी, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ गामा फंक्शन को ओपन करना आता है, तो बेसिकली हमें बीटा फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, गामा फंक्शन में। तो इसके लिए एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो वो देखते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शंस के बीच में रिलेशन है कि बीटा एम एन की वैल्यू जो होती है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, क्या रिलेशन है कि बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एन प्लस। इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, कोई इतना टफ नहीं है कि अगर गामा एन की वैल्यू हमें पता है, उसके लिए हम जब हमने गामा फंक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे वहां पर x बराबर ए जेड लिखा था, तो वहां से जो हमारा गामा एन आया था उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, e की पावर माइनस जेड का, जेड की पावर m माइनस 1 का, तो उसके बाद हम उसको वापस से गामा फंक्शन बनाएंगे। तो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है इसका कि बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट आता है, एक है आपका आयलर फंक्शनल इक्वेशन। ये दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ये होता है आपका गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। क्या होता है, गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। तो ये लगभग हमारे जो फॉर्मूले हैं बीटा फंक्शन के, जिससे हम जहां से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो इन फॉर्मूले से हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको अब कोई भी बीटा फंक्शन मिल जाए जहां से आपको m और n की वैल्यू मिल जाए, उस m और n की वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे और उसको गामा फंक्शन से ओपन करेंगे, और गामा फंक्शन को ओपन करना हमें आता ही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी थ्योरी होगी हमारी 3 क्लास के अंदर बीटा और गामा फंक्शंस की, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 2 क्लास के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बीटा और गामा फंक्शन के, वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।